बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउट नट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं, IIT, JEE या नीट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप। साथ ही डाउटनट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT, JEE, नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो डाउटनट ऐप इंस्टॉल करो, सभी डाउट भगाओ और अडॉप्ट। तो अध्याय 7 परितरणकारी ब्रह्म शक्ति। प्रश्न 1, अपक्षय को प्रक्रिया से क्या आशय है? यह कितने प्रकार से होता है? उत्तर, अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है। अपक्षय 3 प्रकार का होता है, भौतिक, रासायनिक और तीसरी जैविक। प्रश्न 2, चट्टानों के फैलने व सिकुड़ने के क्या कारण है तथा इसके क्या परिणाम होते हैं? उत्तर, जब तापमान अत्यधिक बढ़ता है तब चट्टान फैलती है और जब तापमान अत्यधिक गिर जाता है तब चट्टान सिकुड़ जाती है, इससे चट्टानों पर दरारें पड़ जाती है। प्रश्न 3, अपरदन चक्र किसे कहते हैं? उत्तर, समुद्र तल के ऊपर उठने के उपरांत धरातल के किसी भाग पर होने वाली भूमि आकृतियों के क्रमिक परिवर्तन को ही अपरदन चक्र कहते हैं। प्रश्न 4, नदी महाखंड का निर्माण किस प्रकार करती है? इसके 2 उदाहरण लिखिए। उत्तर, नदी महाखंड V आकार की घाटी का विशिष्ट रूप है। इसके पार्श्व तीव्र 4-1 तथा खड़ी दीवार के समान होते हैं। इनकी रचना प्रायः कठोर सेलों युक्त क्षेत्र में होती है। हिमालय में सिंधु, सतलुज व ब्रह्मपुत्र नदियों के महाखंड गार्ज प्रमुख है। यह विश्व का सबसे गहरा नदी गार्ज है। प्रश्न 5, पवन निरपेक्षण से बनने वाली किसी एक स्थलाकृति के बारे में लिखिए। उत्तर, पवन के निरपेक्षण से बालू के टीले का निर्माण होता है। यह अर्धचंद्राकार टीले होते हैं जहां सदैव एक ही दिशा में से हवा बहती है। यह टीले भी नहीं बनते हैं। प्रश्न 6, समुद्री लहरों के ऊपर अपरदन से बनने वाली स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। उत्तर, समुद्री लहरों के अपरदन से समुद्री भूगर्भ, समुद्री गुफाएं, मेहराबें, स्तंभ आदि आकृति का निर्माण होता है। प्रश्न 7, नदी अपरदन कितने प्रकार से करती है? उनके बारे में संक्षेप में लिखिए। उत्तर, नदी अपरदन 4 प्रकार से करती है, अपघर्षण, घूलन, भौतिक दाब शक्ति द्वारा, फोर्स क्षणिक घर्षण द्वारा। प्रश्न 8, एस्चुअरी का निर्माण किस प्रकार होता है? भारत की कौन सी नदी है यह स्थलाकृति निर्मित करती है? उत्तर, तटीय भूमि की सेलों के कोमल होने पर नदी जल और ज्वारी जल की रगड़ तथा घर्षण द्वारा कीपाकार एस्चुअरी का निर्माण होता है। भारत की नर्मदा नदी का तथा ताप्ती नदी अपने मुहाने पर घर इस प्रकार का निर्माण करती है। प्रश्न 9, मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक होते हैं? किसी एक कारक को मृदा निर्माण संबंधी प्रक्रिया लिखिए। उत्तर, मृदा निर्माण के कारक मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले 5 कारकों में मूल, सेल, उच्चवच, समय, जलवायु तथा जैविक तत्व शामिल है। पहले 3 कारकों को निष्क्रिय कारक तथा अंतिम 2 कारकों को क्रियाशील कारक कहते हैं। प्रश्न 4, मृदा संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? लिखिए। उत्तर, मृदा संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि मृदा अपने ही स्थान पर सुरक्षित बनी रहे। इसके लिए विभिन्न प्रदेशों में कृषि पद्धतियों में सुधार किए गए हैं। पहाड़ी ढलानों पर समोच्चरी रेखीय जुताई और सीढ़ीदार खेती की जाती है। मृदा संरक्षण की ये बड़ी से आसान विधियाँ हैं। वृक्षों की कतार या रक्षक मेखला बनाकर मस्तूरी प्रदेशों के पवन अपरदन से खेतों की रक्षा की जाती है।